श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ना व्रत से होगा ना उपवास से होगा, साईं दीदार तो बस विश्वास से होगा। रख धैर्य मन में जो जपेगा साईं नाम, उसका हर पल निगहबान साईनाथ होगा। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा का। इस अध्याय में बात उपवास और श्रीमती गोखले की। बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया और ना ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है? प्रथम, आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आंख से ईश्वर को देखेंगे, किस जिह्वा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे? सारांश ये है कि जब समस्त इंद्रियों को यथेष्ट खुराक व शांति मिलती है तथा जब वे बलिष्ठ रहती हैं, तब ही हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसलिए ना तो हमें उपवास करना चाहिए और ना ही अधिक भोजन। भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। श्री साईं बाबा की एक भक्त श्रीमती काशीबाई कानिटकर से परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के पास शिरडी आईं। वे ये दृढ़ निश्चय करके आई थीं कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा, मैं होली के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता हूँ। यदि उन्हें भूखे रहना पड़ा तो मेरे यहाँ होने का लाभ ही क्या है? दूसरे दिन वो महिला जब दादा केलकर के साथ द्वारका माई में बाबा के पास जाकर बैठी तो बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है? दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं भी खाओ। वे होली के दिन थे और उस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई ना था, इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामयिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। कितनी सुंदर कथा है और कितनी सुंदर उसकी शिक्षा। हेमाड पंत जी बताते हैं कि एक समय वे 4 सहयोगी मिलकर धार्मिक एवं अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। इस प्रकार प्रबुद्ध होकर हम लोग ब्रह्म के मूल स्वरूप पर विचार करने लगे। एक ने कहा कि हमें स्वयं की ही जागृति करनी चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना हमें उचित नहीं है। इस पर दूसरे ने कहा कि जिसने मनोनिग्रह कर लिया है वो धन्य है। हमें अपने संकीर्ण विचारों व भावनाओं से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हमारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरे ने कहा कि ये संसार सदैव परिवर्तनशील है, केवल निराकार ही शाश्वत है, अतः हमें सत्य और असत्य में विवेक करना चाहिए। तब स्वयं बाबा ने कहा, केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई लाभ नहीं, हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठा पूर्वक हमें अपना तन, मन, धन और पंच प्राण आदि सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण कर देने चाहिए। गुरु भगवान है, सबका पालनहार है। इस प्रकार वाद विवाद के उपरांत हम चारों वन में ईश्वर की खोज को निकले। हम 4 विद्वान बिना किसी से सहायता लिए केवल अपनी स्वतंत्र बुद्धि से ही ईश्वर की खोज करना चाहते थे। मार्ग में हमें एक बंजारा मिला
जिसने हमसे पूछा, हे सज्जनों, इतनी धूप में आप लोग किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? प्रत्युत्तर में हम लोगों ने कहा कि वन की ओर। उस बंजारे ने हमसे पुनः पूछा, कृपया ये तो बतलाइए कि वन की ओर जाने का उद्देश्य क्या है? हम लोगों ने उसे टाल मटोल वाला उत्तर दे दिया। हम लोगों को निरुद्देश्य सघन भयानक जंगलों में भटकते देखकर उसे दया आ गई। तब उस बंजारे ने अति विनम्र होकर हम लोगों से निवेदन किया, आप अपनी गुप्त खोज का हेतु चाहे मुझे ना बतलाएं, किंतु मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि दोपहर के प्रचंड सूरज की तीव्र किरणों की तपिश से आप लोग अधिक कष्ट पा रहे हैं। कृपया यहाँ पर कुछ क्षण विश्राम कर जलपान कर लीजिए। आप लोगों को सुहृदय तथा नम्र होना चाहिए। बिना पथ प्रदर्शक के इस अपरिचित भयानक वन में भटकते फिरने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों की तीव्र इच्छा ऐसी ही है तो कृपया किसी योग्य पथ प्रदर्शक को साथ ले लें। उसकी विनम्र प्रार्थना पर ध्यान ना देकर हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने विचार किया कि हम स्वयं ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हैं, तब फिर हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। जंगल बहुत विशाल और पथहीन था। वृक्ष इतने ऊंचे और घने थे कि सूर्य की किरणों का भी वहां पहुंच सकना कठिन था। परिणाम ये हुआ कि हम मार्ग भूल गए और बहुत समय तक यहाँ वहां भटकते रहे। भाग्यवश हम लोग उसी स्थान पर पुनः जा पहुंचे जहां से पहले प्रस्थान किया था। तब वही बंजारा हमें पुनः मिला और कहने लगा, अपने चातुर्य पर विश्वास कर आप लोगों को पथ की विस्मृति हो गई है। प्रत्येक कार्य में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, मार्गदर्शक आवश्यक है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव में सत्पुरुषों से भेंट होना संभव नहीं। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई आग्रह पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार न करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक जानो। इतना कहकर उस बंजारे ने हमसे पुनः भोजन करने का अनुरोध किया। फिर भी हम लोगों ने उसके अनुरोध की उपेक्षा कर भोजन करना अस्वीकार कर दिया। उसके सरल और गूढ़ उपदेशों की परीक्षा किए बिना ही मेरे 3 साथियों ने आगे को प्रस्थान कर दिया। अब आप अनुमान करें कि वे लोग कितने अहंकारी थे। मैं क्षुधा और तृषा से अत्यंत व्याकुल था ही बंजारे के अपूर्व प्रेम ने भी मुझे आकर्षित कर लिया। यद्यपि हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते थे, परंतु दया एवं कृपा किसे कहते हैं उससे सर्वथा अनभिज्ञ ही थे। बंजारा था तो एक शूद्र, अनपढ़ और गंवार, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं, सचमुच में वे ही महान है। मैंने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति के हेतु शुभ आवाहन है, और मैंने इसी कारण उसके दिए हुए रूखे सूखे भोजन को आदर व प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। साईं ने उपवास में नहीं किया विश्वास, भूखे पेट विक्षिप्त मन, क्या ईश्वर की आस, क्या ईश्वर की आस। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री
ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। 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 आशा करते हैं कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के नए एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।